चलिए, तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि गोलीय सतह में जो अवतल सतह था, उस अवतल सतह के लिए हम लोगों ने अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक प्राप्त कर लिया था। और आज हम लोग अब उत्तल सतह के लिए अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, हम समझाते हैं फिर से। फिगर, सबसे पहले फिगर पिछले भी कक्षा में मैंने बताया था कि जो भी फिजिक्स में व्यंजक होते हैं उसमें पिक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पिक्चर पर भी नंबर मिलते हैं और पिक्चर जब तक नहीं बनेगा तब तक सही ढंग से वो व्यंजक पूर्ण नहीं हो पाएगा। और जब पिक्चर आप लोग सीख जाइएगा तो पिक्चर बनाने के बाद वो व्यंजक भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। पिक्चर देखिए, उत्तल सतह है तो सबसे पहले तो हम लोग एक उत्तल सतह का डिजाइन कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि ये एक उत्तल सतह है, S1 S2 नाम का कोई एक उत्तल सतह ले लिए है। अब इस उत्तल सतह में हम लोग एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने एक मुख्य अक्ष को खींच लिया। देखिए, अब मुख्य अक्ष खींचने के बाद इस पॉइंट को हम लोग ध्रुव नाम दे देते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पॉइंट है जो वस्तु का पॉइंट है। अब यहाँ से किरण निकल करके उत्तल सतह तक आएगी। तो यहाँ से यहाँ देखिए आ रहा है। अब ये सतह पर जिस बिंदु पर पड़ रही है, यहाँ पर इसका एक आपतन बिंदु बनेगा। तो यहाँ पे इसका एक आपतन बिंदु बना लेते हैं। अब आपतन बिंदु बनाए तो देखिए इधर साइड जो होता है ना, ये है विरल माध्यम। ठीक है, और विरल माध्यम का अपवर्तनांक μ1 मान लेते हैं। इधर साइड सघन माध्यम और सघन माध्यम का अपवर्तनांक μ2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो हम लोग जानते हैं कि वे किरण जो होगी वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो सबसे पहली बात तो अब तो अभिलंब बनाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक अभिलंब की कल्पना कर लेते हैं। देखिए जैसे कि ये यहाँ एक अभिलंब बनाए हैं, ये अभिलंब है, इसका नाम यहाँ वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये प्रकाश की आने वाली किरण थी, ये आने वाली प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर झुकेगी। तो देखिए ये किरण जा रहा था ऐसे, इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा, ये क्या करेगा, अभिलंब की ओर झुकेगा। तो इसको हल्का सा हम लोग अभिलंब की ओर झुका देते हैं। तो देखिए जब अभिलंब की ओर झुकाते हैं तो ये किरण ऐसे की ओर आगे बढ़ जाएगा, और इसको जब हम लोग पीछे की ओर इसे बढ़ाते हैं तो ये किरण मुख्य अक्ष पे आकर के इस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब आई बन जाएगा। ठीक है, इसको जाना था इधर, ये किरण यहाँ से उधर गया। ठीक है, ये किरण इधर, इधर भी वस्तु से किरणें चली जाएगी। ठीक है, तो अब देखिए S1 S2 एक उत्तल पृष्ठ लिए जिसमें मुख्य अक्ष खींचे, जिसका ध्रुव P था, वस्तु O को लिए, यहाँ से किरण आया, आपतन बिंदु के बाद ये एक अभिलंब खींचे जो कि अभिलंब की ओर ये किरण झुक गई, जिसको पीछे की ओर बढ़ाए तो आई पे जा करके इसका प्रतिबिंब बना। तो अब हम लोग अपना मन से क्या करते हैं, यहाँ अल्फा कोण मान लेते हैं, यहाँ बीटा कोण मान लेते हैं और यहाँ पे थीटा कोण मान लेते हैं। ठीक है, फिर देखिए देखते हैं हम लोग कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण बन कहाँ रहा है। तो देखिए ये आपतित किरण थी और ये अभिलंब है, तो इसके बीच बनने वाला कोण कहलाएगा आपतन कोण। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा यहाँ से इस लाइन तक आपतन कोण आई। ठीक है, अब अपवर्तन कोण देखिए, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच ये बनेगा आपका अपवर्तन कोण। तो इसी के देखिए शीर्षाभिमुख में हेड टू हेड एंगल ये है, तो ये कहलाएगा अपवर्तन कोण। तो ये हो गया आपका आपतन कोण, ये हो गया अपवर्तन कोण। आपतन कोण ये यहाँ से लेकर के ये पूरा लाइन OA वाला लाइन था ना, इस लाइन तक आएगा आपतन कोण, और ये जो है I से लेकर के A वाला लाइन ये कहलाएगा अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये आशा है कि सभी कोण यहाँ पे स्पष्ट हो गया होगा कि कौन कौन कहाँ से है। अब देखिए हम लोग लेते हैं, एक बार लेंगे त्रिभुज AOC। तो लेते हैं त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में देखिए थीटा प्लस बीटा बराबर कोण आई, ऐसा हम लोगों ने 9th में बहिष्कोण प्रमेय में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ से थीटा प्लस बीटा बराबर आई हो गया, यानी आई बराबर थीटा प्लस बीटा। ठीक इसी तरीके से हम लोग करेंगे त्रिभुज AIC में, त्रिभुज AIC में देखिए त्रिभुज AIC में
अल्फा और थीटा का योगफल आएगा आर के बराबर। तो लिख देते हैं अल्फा प्लस थीटा बराबर आर। ठीक है, ये भी बहिष्कोण प्रमेय से। इसलिए आर बराबर हो गया अल्फा प्लस थीटा। अब देखिए हम लोग जानते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल के नियम से, तो स्नेल के नियम के अनुसार साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू बटे म्यू वन होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये उत्तल सतह है ना, इसका पृष्ठ जो होता है, इसका व्यास जो है, उत्तल पृष्ठ का व्यास ये काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, तो उत्तल पृष्ठ का व्यास काफ़ी छोटा होने की वजह से ना ये साइन आई जो होगा वो आई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और साइन आर जो होगा वो आर के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, साइन आई ना लिख करके लिखेंगे आई, और साइन आर ना लिख करके लिखेंगे आर, बराबर म्यू टू बट्टे म्यू वन। अब यहाँ से देखिए कोना कोनी गुना कर लेते हैं, तो म्यू वन गुना आई बराबर म्यू टू गुना आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू बैठा दीजिए, म्यू वन गुना आई का मान देखिए तुरंत निकाले हैं थीटा प्लस बीटा, तो यहाँ पर बैठा दीजिए थीटा प्लस बीटा म्यू टू आर। आर का मान देखिए निकाले हैं अल्फा प्लस थीटा, तो आर का मान बैठा देते हैं यहाँ पर अल्फा प्लस थीटा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए जब इतनी बातें समझ में आ गई तो यहाँ से अब क्या होगा, इसका जो कोण है वो कोण भी काफ़ी छोटा है, और जब कोण छोटा होगा ना तो ये थीटा जो होगा वो टेन थीटा के बराबर, बीटा जो होगा वो टेन बीटा के बराबर, तथा अल्फ़ा जो होगा ना वो टेन अल्फ़ा के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से देखेंगे इसी में वैल्यू म्यू वन। अब देखिए थीटा के बदले टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो थीटा, देखिए थीटा के लिए लंब, तो देखिए यहाँ एक हम लोग अपने मन से यहाँ पे एक लंब खींचेंगे। ठीक है, इसका नाम एन दे देते हैं, और ये एन लंब जो ऐसे खींचे हैं ना ये पी के काफ़ी निकट होता है। ठीक है, तो अब देखिए टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, तो टेन थीटा लंब होगा एन और आधार होगा एन सी, लंब होगा एन, आधार होगा एन सी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए टेन थीटा बराबर क्या देंगे, एन बट्टे एन सी प्लस बीटा, तो देखिए बीटा के लिए क्या आएगा, फिर आएगा लंब बट्टे आधार यानी एन बट्टे ओ एन। ठीक है, तो यहाँ देंगे एन, यहाँ देंगे एन बट्टे ओ एन। ठीक है, फिर देखिए बराबर म्यू टू गुना अल्फा है, तो देखिए अल्फा के लिए आएगा लंब एन, आधार आएगा एन आई, यानी कि एन बट्टे एन आई, तो यहाँ पर दे देंगे फिर एन बट्टे एन आई अब प्लस थीटा, देखिए थीटा का मान अभी तुरंत निकाले थे एन बट्टे एन सी। तो इस प्रकार से ऐसे इसको करके सॉल्व करेंगे। और अगले स्टेप में देखिए इसमें भी एन मिल रहा है, यहाँ भी एन मिल रहा है, यहाँ भी, इधर साइड भी दोनों में एन है और इधर साइड भी दोनों में एन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एन को यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो एन को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए आएगा म्यू वन इंटू एन कॉमन लेंगे तो बचेगा वन बाई एन सी प्लस वन बाई ओ एन बराबर म्यू टू, इधर साइड भी एन को कॉमन लेंगे तो इधर साइड बचेगा वन बाई एन आई, वन बट्टे एन आई प्लस वन बट्टे एन सी। तो ये कॉमन ले लिए, और देखिए अब कॉमन लेने के बाद ये एन कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद यहाँ म्यू वन इंटू वन बाई एन सी प्लस वन बाई ओ एन बराबर म्यू टू इंटू वन बाई एन आई प्लस वन बाई एन सी, ये प्राप्त हुआ। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, सबका वैल्यू देखिए, चूंकि पहले ही बोले थे कि एन जो है पी के काफ़ी निकट है। ठीक है, तो एन जो है पी के काफ़ी निकट है, इसलिए जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या बैठा दीजिए पी, पी सी प्लस वन बाय ओ पी बराबर म्यू टू वन बट्टे पी आई प्लस वन बाई पी सी, ये प्राप्त हो गया। अब देखिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, चिन्ह परिपाटी से
तो देखिए चिन्ह परिपाटी से लेंगे तो 1/PC, ठीक है, PC, P से C तक, ये देखिए यहाँ पर ये वक्रता त्रिज्या, ठीक है, यहाँ पे ये वस्तु की दूरी और यहाँ से ये प्रतिबिंब की दूरी आएगी, ठीक है। तो PC दाहिने साइड है तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये क्या होगा, धनात्मक होगा, प्लस 1/R 1/OP, O से P तक, O से P तक देखिए U है, बाएं साइड है तो ऋणात्मक होगा, तो 1/-U बराबर μ2 इंटू 1/PI, PI मतलब प्रतिबिंब की दूरी, तो भी बाएं साइड है तो ये भी ऋणात्मक होगा, और PC तो अभी तुरंत निकाले थे, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से गुना कर दो, μ1/R माइनस μ1/U बराबर माइनस μ2/V प्लस μ2/R, ये आ गया। अब देखिए μ2/V को उधर भेज देते हैं, तो माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, आइए पहले से इधर ये μ1/U, ठीक है। अब देखिए बराबर यहाँ μ2/R इधर साइड ही रहने दीजिए और μ1/R को उठा करके उधर ले जाइए, तो माइनस μ1/R, ये आ गया। अब अगले स्टेप में देखिए μ2/V माइनस μ1/U बराबर भिन्न का घटा कर दीजिए, μ2 माइनस μ1/R। तो ये कुल मिलाकर के हमें उत्तल सतह के लिए अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक प्राप्त हो गया, ठीक है, यही प्राप्त करना था। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा एक और क्रियाकलाप आगे कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर हमें विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम रख दे, ठीक है, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का निकालना होगा, तो n का मान हम लोग जानते हैं n2/n1 होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ न्यू लिए थे हम लोग, तो अभी म्यू लेकर के बना रहे हैं, तो ये n हटाते हैं, म्यू ले लेते हैं, म्यू बराबर μ2/μ1 हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब म्यू बराबर μ2/μ1 जब हम लोग जानते हैं तो ये पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला क्या है, ये कब होगा, जब विरल माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे तब के लिए है, ठीक है। तो इस स्थिति में देखो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं ना, जैसे यही था, यही व्यंजक आया था हम लोग को μ2/V माइनस μ1/U बराबर μ2 माइनस μ1/R, तो इसको हमको उसमें बदलना है, ठीक है, कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से देखिए μ2/μ1 पूरा करना है, तो μ1 कॉमन ले लेते हैं, तो μ1 है नहीं फिर भी कॉमन ले रहे हैं, तो क्या होगा, बट्टे में चला जाएगा, बट्टे भी माइनस μ1 तो है तो 1/U बराबर, यहाँ से भी ऐसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा μ2/μ1 माइनस μ1/μ1 और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे R। अब देखिए μ1 कैंसिल आउट, और देखिए μ2/μ1 बराबर क्या, म्यू होता है, तो μ2/μ1 बदले म्यू लिखेंगे, बट्टे भी माइनस 1/U बराबर, यहाँ भी μ2/μ1 है तो इसके बदले लिखेंगे म्यू, माइनस ये दोनों कट जाएगा तो बचेगा 1/R। तो जब विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम हो तो μ/v माइनस 1/U बराबर म्यू माइनस 1/R प्राप्त होता है। ये भी अपवर्तन के ही सूत्र का व्यंजक है, बट इसमें कंडीशन है कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम होगा, तो उसके लिए μ/v माइनस 1/U बराबर म्यू माइनस 1/R व्यंजक आता है, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने भली भांति रूप से आप लोगों को समझा दिया, आशा है आप लोग समझ गए होंगे। फिर से अब एक बार ये तो मैंने रफ कर दिया, अब नोट्स में आपको दिखाते हैं, बारी बारी से समझाते हैं, सारी बातों को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास कीजिए एक बार और। देखिए उत्तल सतह के लिए अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक, सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या, S1 S2 नाम का कोई उत्तल सतह ले लिया, ठीक है, S1 S2 नाम का कोई उत्तल सतह लिया, मुख्य अक्ष खींचा, मुख्य अक्ष में ध्रुव P दिया, इसके सामने एक वस्तु है, वस्तु से किरण आरेख चलती है और उत्तल सतह से टकरा करके ये अभिलंब है, तो विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जिसे पीछे बढ़ाने पर I की ओर प्रतिबिंब बनती है। ये तीनों जो है किरण आरेख है, ये अल्फा कोण से झुका, ये बीटा कोण से, ये थीटा कोण से, और an एक लंब डाला जो n पॉइंट है P के काफी निकट है। अब देखिए ये था आपतित किरण और ये अभिलंब, तो इसके बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहेंगे। इसको आगे की ओर बताएं तो ये बना हमारा अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, तो इसके बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे। और ये कोण यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, ये कोण देखिए यहाँ से ऐसे करके यहाँ से ऐसे, तो ये कोण के बराबर है, तो इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, ये R है तो ये भी R होंगे,
तो यहाँ से अपवर्तन कोण आर हो गया। अब देखिए फिगर को आप लोग समझ गए। ये देखिए यहाँ पर है वस्तु ध्रुव, बीच की दूरी u, प्रतिबिंब ध्रुव, बीच की दूरी v, ध्रुव वक्रता केंद्र, बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या r। चलिए आगे की ओर ध्यान देते हैं। अब देखिए त्रिभुज ए ओ सी में देखिए अगर ये एंगल समझ में आ जाता है ना बहिष्कोण प्रमेय के अकॉर्डिंग, तो आसानी से स्नेल का नियम का यूज करके हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बीटा और थीटा, त्रिभुज ए ओ सी में ये बीटा और थीटा का योगफल आई के बराबर होता है। इसी बात को हमने लिख दिया कि त्रिभुज ए ओ सी में बीटा प्लस थीटा बराबर आई, बहिष्कोण प्रमेय से आई बराबर बीटा प्लस थीटा। इसी तरीके से त्रिभुज ए आई सी में अल्फा और थीटा का योगफल आर के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया अल्फा प्लस थीटा बराबर आर, आर बराबर अल्फा प्लस थीटा, बहिष्कोण प्रमेय से। अब देखिए आगे की ओर चलते हैं तो स्नेल का नियम यूज करेंगे। स्नेल का नियम साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू टू बटे म्यू वन होता है। तो जब सतह का व्यास अत्यल्प हो, यानी सतह का व्यास काफी छोटा हो, ये जो होगा ये काफी छोटा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग साइन आई के बदले आई यूज कर सकते हैं और साइन आर के बदले आर। तो हम लोगों ने क्या किया, इसलिए आई बटे आर बराबर म्यू टू बटे म्यू वन, जहाँ साइन आई था आई पुट कर दिए, जहाँ साइन आर था वहाँ आर पुट कर दिए। तो आई बटे आर बराबर म्यू टू बटे म्यू वन हो गया। अब देखिए कोना कोनी गुना कर दिए तो म्यू वन गुने आई, म्यू टू गुने आर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गए। फिर आगे की ओर देखिए, अब देखिए म्यू वन। ठीक है, अब यहाँ से आई का मान बीटा प्लस थीटा था तो आई का मान बीटा प्लस थीटा बैठा दिए। आर का मान अल्फा प्लस थीटा था तो आर की जगह अल्फा प्लस थीटा बैठा दिए। अब पृष्ठ का व्यास छोटा है तो अल्फा बीटा थीटा छोटे कौन होंगे, तो बीटा बराबर टेन बीटा, थीटा बराबर टेन थीटा, अल्फा बराबर टेन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, बीटा है लेकिन यूज करेंगे टेन बीटा। टेन बीटा मतलब लंब बट्टे आधार। अब देखिए लंब बीटा के लिए लंब हो जाएगा एन, आधार हो जाएगा ओ एन, तो ए एन बट्टे ओ एन देंगे। जहाँ टेन बीटा है वहाँ ए एन बट्टे ओ एन दिए। फिर है यहाँ पे थीटा, थीटा बराबर थीटा के लिए टेन थीटा यूज करना है तो लंब ए एन बट्टे एन सी। तो देखिए एन बट्टे एन सी यूज किए बराबर म्यू टू गुने। उसी तरीके से यहाँ पर भी अल्फा, अल्फा के लिए देखिए लंब है ए एन, आधार है आई एन या एन आई, तो ए एन बट्टे एन आई प्लस फिर थीटा आया तो थीटा के लिए देखिए जो यूज किए थे एन बट्टे एन सी वही यूज कर दिए एन बट्टे एन सी। अब देखिए दोनों साइड इसमें भी और इसमें भी ए एन कॉमन मिल रहा है तो हम लोग यहाँ से ए एन को कॉमन ले लिए, इधर भी ए एन को कॉमन ले लिए, दोनों साइड ए एन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब ए एन कैंसिल आउट हो गया तो बचा म्यू वन इंटू वन बाय ओ एन प्लस वन बाय एन सी बराबर म्यू टू इंटू वन बाय एन आई प्लस वन बाय एन सी। तो अब देखिए पहले ही बोले थे लंब खींचते वक्त पॉइंट एन जो है ना वो पी के काफी निकट है, तो लिख दिए चूंकि एन जो है पी के काफी निकट है इसलिए जहां जहां एन आया ना वहां हम लोग पी यूज कर लें। तो ओ एन था तो ओ पी लिखे, एन सी है तो पी सी लिखेंगे, एन आई है तो पी आई लिखेंगे, एन सी है तो पी सी लिखेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब नई चिन्ह परिपाटी से हम लोग सबका वैल्यू बैठा देंगे। ठीक है, जैसे कि ओ पी है तो ओ से पी तक, देखो ओ से पी तक यू है और नई चिन्ह परिपाटी बाई ओर है तो इसके अनुसार ये ऋणात्मक होगा, भी बाई ओर है ऋणात्मक होगा, आर दाई ओर है धनात्मक होगा। तो सबका वैल्यू बैठा दिए। ओपी का मान यू बाई साइड माइनस यू, पीसी का मान आर दाया साइड है तो आर दे देंगे, पीआई प्रतिबिंब बाया साइड है तो माइनस भी दे देंगे, पीसी दाया साइड है तो आर दे देंगे। तो सबका वैल्यू बैठा करके इसको सॉल्व कर दिए और गुना किए तो माइनस म्यू वन बट्टे यू प्लस म्यू वन बट्टे आर बराबर माइनस म्यू टू बट्टे भी प्लस म्यू टू बट्टे आर प्राप्त हुआ। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको सजा करके लिख लेते हैं बढ़िया से। तो म्यू टू बट्टे भी इधर माइनस में इधर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ये पहले से ही इधर ही माइनस में तो माइनस में, म्यू टू बट्टे आर को इधर ही छोड़ देना, ये प्लस में इधर है तो उठा करके उधर ले जाओ तो म्यू वन बट्टे आर हो गया। अब इसको हम लोग सजा करके लिख दिए म्यू टू बट्टे भी माइनस म्यू वन बट्टे यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बट्टे आर। ये है उत्तल सतह के लिए अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक। अब आगे की ओर जब विरल माध्यम के सापेक्ष जब यदि इसमें क्या करें आगे बढ़ाएंगे, ऐसे अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है, कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, एक का अपवर्तनांक म्यू वन एक का अपवर्तनांक म्यू टू है तो कैसे बनेगा। अब है कि यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक म्यू हो तो म्यू बराबर क्या होता है म्यू टू बटे म्यू वन। तो हम लोग फॉर्मूला यही ना था अपवर्तन के सूत्र का, तो फॉर्मूला यही था तो ये पहले लिख दिए और यहाँ से म्यू वन को कॉमन ले लिए। तो म्यू वन को जब कॉमन लिए तो कॉमन ले लिए, इसमें म्यू वन था नहीं तो बट्टे में म्यू वन हो जाएगा, म्यू टू बट्टे म्यू वन बट्टे भी माइनस म्यू है तो कॉमन हो गया तो वन बट्टे यू बराबर म्यू वन कॉमन, यहाँ है नहीं तो म्यू टू बट्टे म्यू वन माइनस यहाँ म्यू वन बट्टे में आर। देखिए म्यू वन दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ म्यू टू बट्टे म्यू वन, इसके बदले देखिए म्यू हम लोग यहाँ से उठा करके
बैठा देंगे। जहाँ म्यू 2 बटे म्यू 1 आएगा वहाँ पर म्यू बैठा देंगे। तो यहाँ पर आया म्यू 2 बटे म्यू 1 तो म्यू बैठा दिए, म्यू बटे भी -1 बटे यू बराबर म्यू 2 बटे म्यू 1 तो म्यू -1 बटे आर। तो इस प्रकार से यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम हो तो उसका अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होगा वो भी हम लोगों ने सफलतापूर्वक यहाँ पे प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो हमने कुल मिलाकर के 2 वीडियो, ठीक है, गोलीय सतह में एक बार अवतल सतह के लिए अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक और दूसरी बार उत्तल सतह के लिए अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक प्राप्त कर दोनों सतहों के लिए अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक को प्राप्त कर दिए। अब आशा है कि आप लोग इस दोनों वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि आगे हम लोग लेंस मेकर सूत्र को बनाने वाले हैं। तो लेंस मेकर सूत्र भली भांति समझने के लिए पहले सतह के लिए अपवर्तन के सूत्र को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, समझें। अगर समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट करें, मैं कमेंट को पढ़ता हूं। कमेंट पढ़ने के बाद आप लोगों को उसका रिप्लाई भी मिलेगा और साथ ही अगर इसमें ज़्यादा समस्या होगा तो अगले वीडियो में उसका समाधान भी मिलेगा। चलिए, जय हिंद। अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।